जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ इंडिया टुडे की खास खबरें वैष्णवी शुक्ला के साथ। हाईवे विधि संगत नहीं मिल रहा अधिग्रहण मुआवजा, महापंचायत में उठी आवाज। नवसृजित हाईवे संख्या 731 में विधि संगत भूमि अधिग्रहण का मुआवजा न मिलने से नाराज काश्तकारों की महापंचायत सोमवार को अभयनपुर मैदान पर संपन्न हुई। काश्तकारों ने जिम्मेदारों को चेतावनी देते हुए दम्भ भरा कि हाईवे प्राधिकरण, वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही भूमि अध्यापित विभाग की मनमानी नहीं रुकी तो निर्णायक संघर्ष की रणनीति बनाना व्यवस्था बन जाएगी। महापंचायत के मुख्य अतिथि भारतीय किसान संयुक्त मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव पहल सिंह यादव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार बनाम तारसेन सिंह 3J को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। देरी से मुआवजा भुगतान करने पर 18% ब्याज देने का प्राविधान तय कर उक्त धारा के निरस्त होने पर भारतीय राजमार्ग पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम के कानून लागू हो गए हैं, जिनको राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार मंत्रालय ने पुनः 2015 में प्रतिकर तोषण एवं भूमि अधिग्रहण नियम लागू न होने के संबंध में पत्र भी जारी किया। अनुसूची 2 खंड 4 ज्ञा परियोजना, जहां के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहां अपेक्षित क्षेत्र में समुचित प्रशिक्षण देने, कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित परिवार को कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो उस समय लागू हो, अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उसे परियोजना में नियोजन का किया जाना या अन्य ऐसी परियोजना में ऐसे कार्य जिसकी अपेक्षा की जाए वैसी व्यवस्था किया जाना चाहिए, या प्रति प्रभावित कुटुंब के एक सदस्य को 5 लाख रुपए एक बार में दिया जाना। धारा 80 के तहत ब्याज सहित भुगतान किया जाना चाहिए। भदोही तहसील के 52 ग्राम पंचायतों से होकर बनाए जा रहे नवसृजित हाईवे संख्या 731 में लगभग 8000 से अधिक काश्तकार प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार मुआवजा वितरण में मनमर्जी कर विवाद बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महापंचायत में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ईश्वर चंद्र त्रिपाठी, भानु प्रताप सिंह, विजय बाबू राय, फग्गू सिंह, अमरनाथ यादव, राम अकबाल तिवारी, सालिक राम यादव, आलोक दुबे, अरुणेंद्र चौबे, राम बाबू बिंद, संतराज बिंद, छोटे पांडे, राजेंद्र पाल, मीरा गौतम ठाकुर, तेज बहादुर सिंह, संजीव कुमार दुबे आदि रहे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं रिपोर्टर अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। यहाँ भूमि का अर्जन किया जा रहा है, इसमें माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और जो विधि या नियम और कानून है उनका परिपालन नहीं करके मनमानी जो है जमीन को लूटने का काम किया जा रहा है। किसानों की कोई प्रारूप सहमति नहीं की है और न ही ग्राम सभा की कोई बैठक बुलाई गई है, न 80% किसानों का अनुमोदन लिया गया है, जबकि प्रावधान है 3 के अंतर्गत प्रावधान है 80% किसान की सहमति लेनी होगी, कोई सहमति नहीं दी गई। गांव में कोई बुनियादी नहीं कराई गई, गांव में कोई रेडियो संचार नहीं कराया गया, ग्राम सभा की कोई बैठक नहीं बुलाई गई, इसमें आधे सदस्यों को और एक महिला सदस्य नहीं बुलाई। मूल्यांकन कमेटी जो 7 सदस्यों की है और मूल्यांकन कमेटी से मूल्यांकन तय नहीं किया गया, जिसमें जो है दो गाँव ग्राम सभा के प्रतिनिधि, 2 प्राइवेट वैज्ञानिक, 2 पुनर्व्यवस्थापन के वैज्ञानिक, 1 अर्जन निकाय का वैज्ञानिक होना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा कोई भी कमेटी की बैठक नहीं बुलाई गई है और नहीं मूल्यांकन तय कराया गया। यूनियन संघ के विधि प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष एडवोकेट विजय बाबू राय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 क के तहत जो ज़मीन अधिग्रहित किया गया है, जो काल्पनिक ढंग से अधिग्रहित किया गया है और उसको नाप जो कुछ नहीं किया गया है, केवल काल्पनिक ढंग से करके और उसको नोटिफिकेशन कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये भूमि अध्याप्त अधिनियम 2013 के कई धाराओं का उल्लंघन किए हैं। धारा 7 में यह प्रावधान है कि कमेटी बैठाया जाए, राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत के 2 सदस्य होना चाहिए और राजस्व विभाग और NHI, ये सब एक कमेटी होता है, तब एक GMS तैयार होता है। धारा 26 के अंतर्गत बड़े बैनामा जो हो या बगल के गांव का हो और उसके आधार पर इसका सर्किल रेट का निर्धारण किया जाना चाहिए, जो कि ये भी नहीं हुआ है।
धारा 29 के अंतर्गत ये जो है फसल नुकसानी का दिया जाना चाहिए, इसका भी वो लोग जो है उल्लंघन किया गया है। धारा 30 के अंतर्गत भी ये जो शोषण का है 100%, इसका भी वो उल्लंघन किए हैं। और अनुसूची 2 के खंड 4 में यह प्रावधान है कि भूमि से प्रभावित कृषकों के कम से अर्जन से प्रभावित परिवारों में से किसी एक का नौकरी या 5 लाख रुपया दिया जाना चाहिए या 2000 रुपया प्रति माह 20 वर्ष तक दिया जाना चाहिए। परियोजना होता है और 1956 लगता है। आखिर क्या लोक निर्माण विभाग खंड मिर्जापुर लोक निर्माण विभाग के रहे थे, उसका है 1990, उसका कहीं परिपालन नहीं। अब हमारा भूमि अधिग्रहण 2013 पहले तो इनके जो एक्ट 1956 है राष्ट्रीय राजमार्ग का, उसमें धारा 3J है, वो हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया है और भूमि अधिग्रहण के कानून लागू हो गए हैं। 19/9/19 को आदेश हुआ तरसेन सिंह के नाम से, उसी आदेश से हमारा नोटिस जारी हुआ तो राष्ट्रीय राजमार्ग की पत्रांक 11,130 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है कि भूमि अधिग्रहण के कानून लागू होंगे। भूमि हमारी और कानून इनका। रेलवे कह रहा मेरा कानून चलेगा 1989, नहर वाले कह रहे हमारा 1872 से चलेगा और बिजली विभाग वाले कह रहे हमारा जो है 84-85 चलेगा। अरे जमीन हमारी, कानून तुम्हारे। हमने इस पर नारा बनाया था, ये जमीन हमारी आपकी, आप कहेंगे नहीं किसी के बाप की, ये जमीन हमारी आपकी, ये नारा क्यों दिया हमने, ये कहाँ से निकला बता सकता है कोई? संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत हमको जमीन का जबरदस्ती वंचित नहीं कर सकते हैं। और भूमि अधिग्रहण की धारा 2-3 के अंदर स्पष्ट लिखा है कि 80% सहमति हमको, इसको जो अर्जन करेगा अर्जन निकाय को लेनी होगी। और धारा 4 में स्पष्ट है जब सामाजिक समारोह या निर्धारित किया जाएगा, उस ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी, आधे सदस्य उसमें मौजूद होंगे, एक महिला सदस्य भी उसमें विभागी है। कोई बैठक गांव में नहीं बुलाई गई। धारा 6 के अंतर्गत जन जागरण चलाया जाएगा, कोई जन जागरण नहीं चलाया गया है। और यहाँ के हमसे अर्जन निकाय से 2.5% ऐसा लोग इसने ले लिया है। सब काम जो की जिम्मेदारी अर्जन निकाय की है। नियम जो 2014 है उसके नियम 5 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अर्जन उनके, हमारे अगर 4 हिस्सेदार हैं उनके हिस्से बांट करेंगे तो वो अर्जन निकाय की जिम्मेदारी होगी।